जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं और जितने लोग आगे भी जुड़े, ईश्वर उन्हें उनका प्यार दे, परिवार दे, बहुत सक्सेस दे, वो अपने करियर में बहुत सफलता पाएं, उन्हें सब कुछ मिले। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करना, और फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर फिर भी वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और फिर ये जर्नल रीडिंग है ना, टोटली तो मैच नहीं होती, लेकिन जितनी भी मैच हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, हमारी गज़ल अच्छी लगती है ना, हम आपको डेली सुनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी वजह से अगर किसी के फेस पे स्माइल आती है, अगर किसी को खुशी मिलती है, तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। अगर हमारे गाने से आप लोगों को खुशी मिलती है तो हम आपके लिए डेली गाएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या एक्शन होगा, ये जानना है ना आपको। समझ सकते हैं आप अभी बहुत पेन में है ना, बहुत दर्द में है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। और हमें ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी या फिर उनकी फैमिली है, ये कोई और नहीं है। क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना, डिवाइन लव है, वो ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ प्यार है, जन्मों जन्म का रिश्ता है ये। लेकिन फैमिली स्पिरिचुअल लव को नहीं समझती है, उन्हें कुछ और चाहिए। तो आप इसी बात से दुखी हैं ना कि आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली है कि थर्ड पार्टी बनकर बीच में अड़ी हुई है। फैमिली इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है और आप लोगों का सेपरेशन भी चल रहा है। तो उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, चलिए बताते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत स्ट्रेस में है, आपको लेकर बहुत टेंशन में है। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, सिर्फ सोचे जा रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपको शादी के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं वो। लेकिन इधर फैमिली इशू ज़्यादा चल रहा है ना, इसलिए वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपके लिए छुप छुप के रो भी रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करें। जैसे कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो कहते हैं ना, दिमाग शून्य हो गया है, पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है कि क्या करें। और देखिए, इस फर्स्ट रीडिंग में एक कंडीशन और भी है। अब आप अपने आप इसे रेजोनेट करना कि आपकी कौन सी सिचुएशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, उन्हें लग रहा था कि थर्ड पार्टी बेस्ट है, तो उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा है और अब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वो बहुत स्ट्रेस में है, उन्हें समझ में आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी थी वो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी, और उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता था उससे मूव ऑन कर लिया है कि इस बेकार के रिश्ते में मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन ना अनंत जन्मों का होता है, समझ रहे हैं आप, अनंत जन्मों का। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, किसी से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होकर अपने अनंत जन्मों के साथी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में उस थर्ड पार्टी के साथ जब वो रहते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि जो सुकून उन्हें आपके साथ फील होता था वो थर्ड पार्टी के साथ होता नहीं है। तब उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इधर ये कंडीशन भी है। तो अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, तो उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा है, वो रो रहे हैं
और वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं एक चांस दे दो प्लीज़, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लास्ट चांस दे दो, बस लास्ट चांस। अब देखिए, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो हमें आप बताना कि आपकी कंडीशन कौन सी है, आपकी सिचुएशन कौन सी है। थर्ड पार्टी, आपकी फैमिली है, या किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, ठीक है, तो हमें अच्छा लगेगा। और आपका उनसे ना बहुत रियल कनेक्शन है, बहुत ट्रू कनेक्शन है, ईश्वर की तरफ से, ये समझ लीजिए, बहुत बहुत गहरा रिश्ता है ये। तो अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे, समझ रहे हैं हमारी बात को, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे तो अब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। अब वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ जब चले गए थे तो वो आपको भूलना चाहते थे, वो सोचते थे कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रहेंगे, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते। ये जन्मों जन्म का रिश्ता है भाई, ऐसे कोई कैसे भूल सकता है। तो ये जो सेकंड कंडीशन है, इसके लिए हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना ही याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तो यह है सेकंड कंडीशन कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए थे तो अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ, वो बहुत स्ट्रेस में है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे। और हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पता है ना आपको, अगर थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है या फिर उनकी फैमिली है तो भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ कैसे जिएंगे, वो आपको कैसे प्रपोज करें, वो आपको कैसे कमिटमेंट दें, क्योंकि आपकी फैमिली थर्ड पार्टी का काम कर रही है, वो बहुत टेंशन में है। तो इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेरा जन्मों जन्मों का प्यार दे दीजिए। और इसके लिए हम आपको एक गज़ल सुनाते हैं, आप समझेंगे उस शब्दों को, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम, तुमसे जुदा न हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम। इसमें भला जहान से डरने की बात क्या, इसमें भला जहान से डरने की बात क्या, हम हर जगह कहेंगे तुम्हें चाहते हैं हम हर जगह कहेंगे तुम्हें चाहते हैं हम, तुमसे जुदा न हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ
कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम। तो जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें फैमिली थर्ड पार्टी का काम कर रही है, उसमें ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये जन्मों जन्म का रिश्ता है। और जो जन्मों जन्म का रिश्ता होता है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। फैमिली हो, थर्ड पार्टी कोई और हो, कोई भी हो, वो दूरियां बना सकते हैं लेकिन उसे तोड़ नहीं सकते। ये वैसा ही रिश्ता है। अब आप हमें ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन है। क्या इस प्यार में आपकी फैमिली थर्ड पार्टी का काम कर रही है या फिर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए थे। ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, इस रिश्ते में भी 2 कंडीशन है। अब देखिए, ये रीडिंग बहुत सारे मैरिड लोग भी देखते हैं, बहुत सारे अनमैरिड लोग भी देखते हैं, लेकिन सभी लोग अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए ही देखते हैं, है ना। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपने इस रिश्ते को खो दिया तो आपको इससे बेहतर रिश्ता किसी जन्म में नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। मैरिड वाले जितने हैं वो भी सुन लो और अनमैरिड वाले जितने हैं वो भी सुन लो। अगर इस रिश्ते को आपने खो दिया तो फिर ऐसा रिश्ता आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जानते हैं ये रिश्ता सोलमेट रिलेशनशिप है। इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत 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 प्यार है। सिर्फ प्यार ही प्यार दिख रहा है इसमें और कुछ भी नहीं है। अब आप लोग अलग क्यों हो गए हो, बड़ी अजीब बात है। ऐसे रिश्ते में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ऐसे रिश्ते में भी झगड़े हो सकते हैं। इतना स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, और कितना बड़ा प्यार कह दो इसको। आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो। अगर आप लोग अलग भी हो गए हो ना और किसी और के भी साथ हो, तब भी आप लोग एक दूसरे के बारे में ज़िंदगी भर सोचोगे, क्योंकि आप दोनों की रूह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप दोनों चाह लो, कितना भी चाह लो, लेकिन अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। इतना प्यार है इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को तो एंजल्स का आशीर्वाद मिला हुआ है। अब हम कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, अगर आप लोग ऐसा चाहते थे कि आपके पार्टनर से आपकी शादी हो और आप उनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिए, ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, सुख समृद्धि के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, यही चाहते थे ना, तो आपके पर्सन ने आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दी। शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दी का मतलब है कि नहीं दे पाए। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो नहीं दे पाए। उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई भी हैं, वो भी मजबूरियों की वजह से छुपाई हैं। ये इंसान गलत नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी हमारी समझ गलत होती है और उसी गलत समझ से हम हर इंसान को गलत समझ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल सही हैं, नहीं, बिल्कुल सही नहीं हैं आपने इस इंसान के लिए जो राय बना रखी है, अगर गलत राय बना रखी है तो बिल्कुल गलत बना रखी है आपने, क्योंकि ये इंसान गलत नहीं है। ये इंसान आपके लिए जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कि इसकी सिचुएशन आपके जैसी नहीं है ना। जैसी ज़िंदगी आप जीते हैं वैसी ज़िंदगी ये नहीं जी रहा है। आपको ऐसा लगा कि ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपसे झूठ बोलता है, इसलिए किसी आपने या आपके पार्टनर ने, किसी एक ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद हो गई है बिल्कुल। लेकिन हमने कहा ना,
अनंत जन्मों का रिश्ता है, ये सोलमेट रिलेशनशिप है, तो अलग तो हो ही नहीं सकते, किसी कीमत में नहीं हो सकते। और अब दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर और आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा रही होंगी, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, या फिर आपने उस रिश्ते से, उनके साथ रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। तो उनकी करंट फीलिंग क्या है? उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अभी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए। आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आज भी वो आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट करते हैं। आज भी वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आज भी वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ ठीक कर दो। अपनी हर दुआ में वो आपको ही मांग रहे हैं। आपको माना कि बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत जल्दी एक्शन लेते हो, आपको हर बात की बहुत जल्दी रहती है ना? तो आपने गुस्से में एक्शन ले लिया होगा, लेकिन आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यही है कि वो आपको ज़िंदगी में वापस पाने के लिए, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो आपको ज़िंदगी में वापस पाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहो वो करने के लिए तैयार हैं। वो आपको पाने के लिए, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए। आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसे पाकर ही वो अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, और आप नहीं रहोगे तो उनकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। आपके जो पर्सन है उनका नेचर थोड़ा शांत स्वभाव का है। वो शायद आपसे न बता रहे हो कि उनकी सिचुएशन कैसी है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रियली वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो जैसे कहते हैं ना, जैसे दिन नहीं देखने ऐसे दिन भी वो देख रहे हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। उनके दिल में आपके लिए जितना प्यार पहले था उतना ही आज भी है। यही वो रिश्ता है जो इंसान को हमेशा खुशी दे सकता है। देखिए, कभी कभी ज़िंदगी अनबैलेंस हो जाती है, समझ हम दोनों की बराबर नहीं हो पाती, तो छोटे मोटे मन मुटाव हो जाते हैं, और एक दूसरे से बैठ के बात ना करने से दूरियां बढ़ती जाती हैं। शायद ऐसा आपके रिश्ते में हुआ होगा। कहते हैं तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। अगर आप हो तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, और अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर किसी बात से आप लोगों में अनबन हुई है और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप मैरिड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ बात को समझिए। हर इंसान इस टाइप का नहीं होता कि वो अपने स्ट्रगल के बारे में अपने प्यार से इस बात को शेयर कर सके। वो आपसे नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। कहते हैं सुनो, तुम बिछड़ गए और हम बिखर गए। समझ रहे हैं आप इस दर्द को?
अगर आप नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो। और आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, बस पता नहीं क्यों इतना गुस्सा करते हैं। बहुत गलत बात है ये। आपको बात बात पे जस्टिस चाहिए होता है, ये आपको लगता है ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। डियर पाइल 2, प्यार में किस बात का जस्टिस मांगते हैं आप? जस्टिस ईश्वर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और आप अपने पर्सन से बात कर लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आप ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।